torque acting on electric dipole placed in uniform electric field. There is uniform electric field like this. इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं? दे आर shown by the parallel lines and they are equidistant from each other. Uniform electric field is shown by the parallel lines which are equidistant to each other. ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां समझना है कि, और मैं दिखा देता हूं यहां ऐसे कि देयर इज, इस तरह से दिखा रहा हूं यहां पर, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB is an electric dipole, the charge minus q is at the point A and the charge plus q is at the point B. O is the center of the dipole and let the dipole makes an angle theta with the uniform electric field, with the direction of uniform electric field. ठीक है, समझ रहे बात ना? And 2a is the length of the dipole, A 2a हो जाएगा and वेक्टर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. यहां तक समझ में आया जी सर? यस सर. यस सर. अच्छा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर समझना है. क्या क्वेश्चन है? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं? पैरेलल लाइन से दिखाते हैं एंड दे शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ uniform electric field. AB is electric dipole. The charge minus q is situated at the point A and the charge plus q is situated at the point B. O is the center of the dipole. 2a is the length of the dipole. Vector P is electric dipole moment and let electric dipole makes an angle theta with the direction of uniform electric field. ठीक है? And we have to find out torque acting on this dipole. हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था इस तरह से था, वेक्टर F बाई Q, इस तरह से था. यहाँ Q नॉट मैंने दिखाया था. तो वेक्टर F कितना हो जाएगा? तो वेक्टर F हो जाएगा Q नॉट इंटू वेक्टर E. ठीक. अब 11th क्लास में मैंने एक चीज बताया था, उसको फिर से एक बार ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया यह वेक्टर A है, तो अगर इस वेक्टर को अगर मान ली मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 वेक्टर A, तो क्या होगा? इसका तिगुना हो जाएगा ऐसे. अगर इसको ऐसे में कर दूं, ठीक है, अगर किसी वेक्टर को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने यहां 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड जो है 3 टाइम्स हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन विल रिमेन द सेम. ठीक है ना? लेकिन अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? डायरेक्शन देखो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पॉजिटिव हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया, है ना? तो यहां पर क्या है, थोड़ा समझना है ध्यान से. वेक्टर E का डायरेक्शन यहां पर है, समझ वाली बात ना? हेलो. यस सर. वेक्टर E का डायरेक्शन यहां इधर दिया हुआ है और ध्यान देना, वेक्टर E को हमको मल्टीप्लाई करना है चार्ज से. चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर E स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है. E यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नंबर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नंबर है. तो देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि +3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन वही रहेगा, प्लस से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड केवल इतना बढ़ गया, 3 टाइम्स हो गया. इन द सेम वे इस डाइपोल पे यहाँ पर पॉजिटिव, इस पे जो चार्ज लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, वो क्या होगा कि यहाँ ऐसा लिख सकते हैं. इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए उसका नाम मैं देता हूं, ऐसा कर सकता हूं FB. तो FB कितना हो जाएगा? FB हो जाएगा कितना? तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं Q और यहाँ पर इंटू लिख देंगे वेक्टर E. ये हो गया इक्वेशन 1 और इसका हो जाएगा क्या? FA क्या हो जाएगा? FA हो जाएगा FA इक्वल टू हो जाएगा -Q इंटू वेक्टर E
ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा ये क्या हुआ, यहाँ इक्वेशन 1 क्या बतला रहा है? इक्वेशन 1 बतला रहा है कि इस पे जो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम है, अलोंग में है, और इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर लग रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। Opposite में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एफ ए का डायरेक्शन हो गया इधर, इस डायरेक्शन में हो गया, ये इधर हो गया। ये समझ में आई बात यहाँ तक? Yes, sir. अब यहाँ क्या है कि अच्छा अंकित समझ में आया इधर? Yes, sir. तो यहाँ बोलेंगे कि दिस टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ऐसे, जैसे मान लिया यहाँ इस तरह से है, एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, तो ऐसे घूम जाएगा ना, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, टॉर्क लग रहा है। तो 11th में हम लोग पढ़े थे इस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ लिखना होगा कि देयरफॉर ये जो टॉर्क होगा कितना होगा, इक्वल टू, इसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स Either force into perpendicular distance. हाँ वेरी गुड, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। ठीक है ना? तो Yes, यहाँ sir. क्या, हाँ यहाँ क्या करेंगे समझना है, यहाँ लिखेंगे टाउ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो मैग्नीट्यूड तो ये माइनस साइन तो डायरेक्शन बतला रहा है ना, कि एक का डायरेक्शन इधर है Yes, दूसरे sir. डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, क्यू ई है। Q है। हाँ क्यू ई, ठीक है ना? Yes, sir. QE. अच्छा, हाँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा दोनों फोर्स के बीच में, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस लाइन अलोंग इधर है, अलोंग वेक्टर ई, और ये अपोजिट टू द वेक्टर ई। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान देना है, ये तो तिरछा डिस्टेंस है, एंगल थीटा बन रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, इस फोर्स, इस लाइन को मैं इधर बढ़ाता हूं डॉटेड लाइन से ऐसे, और इसको यहां से ऐसे खींच रहा हूं, यहां से ऐसे, यहाँ 90 डिग्री हो गया। यहाँ ए बी, इसका नाम मैं नाम दे देता हूं सी। अच्छा एंगल थीटा है, तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, सो यहाँ पर Yes, हो sir. जाएगा बीसी, है ना, ये हो जाएगा बीसी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू बीसी। अच्छा बीसी का वैल्यू क्या होगा, तो देखो बगल में मैं रफ करता हूं, यहाँ पर थोड़ा समझना, रफ यहाँ बगल में करता हूं। क्या हमें ये निकालना है, बीसी निकालना है, तो इसमें रिलेशन किसमें होगा, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए इसमें, और इसमें रिलेशन किसमें होगा, Tan होना है। किसमें सर? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, साइन कॉस टेन कौन होगा, Sin जाएगा। साइन होगा। हाँ तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी बाई एच, तो यहाँ होगा बीसी बाई एच, एच हो जाएगा 2a, तो बीसी कितना हो जाएगा, Yes, sir. तो बीसी हो जाएगा कितना, तो 2a साइन थीटा। 2a sin theta. हाँ तो यहाँ पर बीसी के बदले में क्या लिखेंगे, तो 2a साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इक्वल टू, इसको सजा के लिखते हैं, q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। Sin theta. अच्छा अब q इंटू 2a कुछ होता है क्या, P. हाँ वेरी गुड, q इंटू 2a p होता है, तो यहाँ लिख देंगे p e साइन थीटा। तो एक एक्सप्रेशन ये निकल गया, दिस इज इक्वेशन 1। इसी को वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इट विल बिकम वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द टॉर्क। इक्वेशन 2 था ना, ये 3 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वेशन 4। याद हो गया? Yes, sir. कैसे कैसे बताए थे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने खींचा, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा दिया, यहाँ पर एंगल थीटा बनाते हुए, चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, सेंटर वो हो गया, दिस एंगल इज थीटा, वेक्टर p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो सबसे पहले हमने निकाला था कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू, फिर निकाला फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फोर्स का डायरेक्शन हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या बोलेंगे कि दिस फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन।
एक लाइन ऑफ एक्शन इधर है, दूसरा का इधर है, सो दे विल प्रोड्यूस टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज गिवन बाय टाउ इक्वल टू, यही हम मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, इस बात की वैल्यू रख के निकाल देंगे। अब यहाँ जानना है इसमें स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज। नंबर 1 क्या है यहाँ पर समझना है, if theta is equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, then if theta is equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, then अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखे या 180 डिग्री होगा, मतलब कि जैसे अगर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये 0 डिग्री बोले मतलब ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब रहेगा तो दोनों ही केस में क्या होता है, देन साइन थीटा क्या होगा, इट विल बी 0, है ना। साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 डिग्री भी 0 होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर टाउ इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू 0, दैट मीन्स 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो नो टॉर्क विल बी अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड सेकेंड क्या है कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, देन क्या होता है, देन साइन 90 डिग्री विल बी 1, तो टाउ कितना हो जाएगा, देयरफॉर टाउ विल बी पी इंटू 1, मतलब पी, एंड दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो समझ में आया यहाँ पर, Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर।